जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री में बल आ जाता है, क्योंकि वो अपने पति का ही ख्याल करती है, वो कोई भक्ति नहीं करती, कोई नाम नहीं जपती, वो कोई तप साधना नहीं करती। तप तो उसका पति करता है, साधना उसका पति करता है, लेकिन उसकी साधना उससे भी कठिन है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि दुनियादारी में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ नहीं है। दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वो है केवल सतगुरु, क्योंकि केवल सतगुरु और सत्संग ही हमें दुख से विपत्ति से निकाल सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में हम जाते हैं, अगर हमने हमारा आपा जान लिया तो हमने सत्संग को यानी कि परमात्मा को पा लिया। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सदैव हमेशा सत्य पुरुष का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, जिससे आपका जीवन सार्थक बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि एक पतिव्रता स्त्री की पहचान क्या होती है और वह किस तरह अपने परिवार में सुख शांति ला सकती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। रोजाना देखते हो कितने लोग झूठ बोलते हैं, कोर्ट कचहरी में जज के सामने खड़े होके एक ही जबान, उस जबान से नेम भी करते हैं, उस जबान से झूठ भी उसी टाइम बोलते हैं। वहाँ हाजिर जज भी होते हैं, वकील भी, सबको पता भी होता है ये झूठ है, बल्कि वकीलों की पढ़ाई हुई बात होती है ये झूठ बोल देना। जब इंसान इतना पढ़ करके भी झूठ बोलता है, फिर किस चीज के लिए बोलता है? वो सच के रास्ते पे कैसे चलेंगे वो लोग? जो अधर्म को इतना अपना लेते हैं, अधर्म में कोई वो दोष देखते ही नहीं, वो जानते ही नहीं ये पाप है, अधर्म है, या इसका कोई परिणाम बुरा है। उस अधर्म और पाप से वो अच्छा परिणाम लेना चाहते हैं, इसलिए कहा गया कि इससे अच्छा तो पतिव्रता स्त्री अच्छी है। क्योंकि वो अपने प्राण अपने पति में रखती है। गुरु के साथ में अगर शिष्य है तो शिष्य का भी ऐसा ही हाल है, वो भी अपने प्राण गुरु में ही छोड़ देता है। रामदास थे चौथे गुरु गद्दी के, अमरदास जी ने 70 बार चबूतरे बनवाए उनसे, 70 बार। व्यर्थ अवस्था थी, बल्कि उनके नाते में नातीदार लगते थे, समधी लगते थे। इतने शिष्य होते थे, नाम के शिष्य हैं। जब उन्हें हालत देखी, उन्होंने कहा कि चबूतरे बनाओ। मिट्टी लाला के सब चबूतरे बनाने लगे। देखने के बाद में कहने लगे ठीक नहीं, इनको हटा दो, दूसरे बनाओ। उनको हटा के दूसरे बनाए गए। उनको देखा कि बोले कि ठीक नहीं है, उनको भी हटा दिए, तीसरे बनाओ। इस तरह से करते करते छोड़ छोड़ के चले गए कि गुरु का तो दिमाग खराब हो गया, अर्जुन साहब की बड़ी उम्र होगी, इनको अब समझ और अकल नहीं है। सत्संग को रामदास जी रोने लगे, कहने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर गुरु का ही दिमाग खराब हो गया, गुरु का दिमाग बूढ़ा हो गया, तो सारे संसार में ही प्रलय आ गई। तुम गुरु के शिष्य हो ही नहीं। जब तुम गुरु में दोष देखते हो, ये तो तुम्हारे आंखों की पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानी हो तुम, गुरु के कभी हुए ही नहीं। बोले कि तुम भी छोड़ दे, चल न, बोला तुम अपना काम करो, मुझे जो सही लगता है मैं करूंगा, मुझे जो करना है वो करूंगा, मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, चाहे कहीं भी रहो। गुरु मेरे 70 के अक्सर 700 बार बनवाएगा तो भी बनाऊंगा। और उन्होंने 70 बार चबूतरे बनाए। 70 बार जब आखिर में अकेले रह गए, अमरदास जी जाके कहने लगे कि और कहाँ गए सब? बोला जी और तो गए। बोला कि तू क्यों बना रहा है? कि मुझे तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, मुझे ये नहीं देखना कि चबूतरे में क्या हित है, क्या इससे फायदा होगा या नहीं होगा। आपने जो हुक्म दिया, मैं हुक्म का पालना चाहिए। आप कितनी बार भी कहोगे, बनाने की कहोगे बनाऊंगा, मिटाने की कहोगे मिटाऊंगा, आपकी आज्ञा में सब कुछ है। ऐत्री ऋषि के घर से माता अनसुईया थी। ऐत्री ऋषि जी तप करने लगे और उनको प्यास लगी तो पानी, इतने तप करने वाले, पानी उनको नहीं प्राप्त हुआ। लाख कोशिश करी, अपनी पत्नी से कहते हैं माता अनसुईया से कि प्रिय मुझे पानी की आवश्यकता है, और वो उसी टाइम लोटा उठाती है और अपने पति का उसी ऋषि का ध्यान करके कहती है जल चाहिए, और लोटा जल से भर जाता है।
कहती है लो पति देव पानी। बोला अनसुईया पानी? बोला जी आपकी शक्ति है। महाराज जी शक्ति किस चीज में है? जब तक हमारी भावना एक चीज में नहीं जुड़ती है, एकाग्रता नहीं है, हमारा विश्वास और यकीन पक्का नहीं है, भरमते फिरो, सारी जिंदगी भरमो भटको। इस युग में कठिन बात है ये, लेकिन करके देखोगे पाओगे। करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मत और हौसला होना चाहिए। कमजोर व्यक्तियों की तरह से, निर्बल और दुर्बल व्यक्तियों की तरह से बहाने ना ढूंढो। जो करोगे आप करोगे जी, आपके अधीन है। अरे करने वाले ने तो बहुत कुछ कर दिया, वो करता है। कभी गुरु को याद रखते हो क्या? अपने स्वार्थ और मतलब की बात होती है, तुम खुद गुरु बनते हो उस टाइम पे, तुम्हारे फैसले खुद लेते हो। गुरु से कभी फैसला करवाते हो? जब दुख आता है जब तो गुरु का दर है तुम्हारे पास, लेकिन जब सुख होता है तो गाफिल हो जाते हो, अपने फैसले खुद लेके कह देते हो कि कोई नहीं, गुरु की तो मौज है। वो मौज समझते हो? मौज नहीं, मैं तो कहता हूं मौत है, वो मौज नहीं है। उस मौज को अपनी तुम फैसले दे के मौज बनाते हो। लेकिन वो खेल किसने देख लिया? नारद जी ने देख लिया। नारद जी देख के हैरान हो गए, और नारद जी का काम यही था। और जाके कहने लगा, जहां ब्रह्मणी बैठी हुई थी, लक्ष्मी बैठी हुई थी, पार्वती बैठी हुई थी, कहने लगा कि वाह भाई वाह, कमाल हो गया, नारायण नारायण। बोले नारद जी क्या संदेश है? बोला संदेश क्या, बस जो आज मैंने कोतक देखा वो तो कभी देखा ही नहीं। बोला फिर भी बताओ तो। बोला क्या बताऊं कि मृत्यु मंडल में एक ऐसी औरत है जिसने पतिव्रत धर्म को ऐसा अपनाया हुआ है कि देखते देखते उसने ये काम कर दिया। उसमें तो बड़ी शक्ति है, उस जैसी पतिव्रता स्त्री नहीं है। अब उन तीनों को इस चीज़ की रीस हुई कि हमारा तो नाम ही नहीं है। मैं ब्रह्मा के घर से, मैं विष्णु के घर से, और मैं शंकर जी की घरवाली, तीनों जनी रूस के बैठ गई। और ब्रह्मा विष्णु महेश जब आए, उनसे कहने लगी कि हमारा कुछ जीना नहीं है। अब वो कहने लगे क्या बात होगी आज, कहीं नारद तो नहीं आया था? बोले कि हाँ आए थे। और नारद जी ने बताया कि मृत्यु मंडल में ऐसी स्त्री है जो पतिव्रत धर्म का ऐसा पालन करती है कि हम तो जब जिंदा रहेंगी या जब रहेंगी यहाँ, जब तो हमारा जीना है कि आप जाके उनका पतिव्रत धर्म खंडित करो, किसी तरह भी करो। अब तीनों की तीनों जाते हैं, साधु का भेष बनाते हैं कि पतिव्रता स्त्री के सामने अगर सीधा कोई जाके कुछ गलत करना चाहता है तो भस्म हो जाता है। ताकत है उसके पास। गुरुमुख शिष्य के पास भी वही ताकत होती है। माता सीता के पास भी वो ताकत थी, लेकिन लक्ष्मण की उस रेखा को पार नहीं करती तो। और रावण अगर सीधे रूप में जाता तो वो ताकत थी, लेकिन वो साधु का भेष बना के गया। और साधु के भेष में पतिव्रता स्त्री ने उसकी कदर की, उसी तरह माता अनसुईया ने भी कदर की। उनको साधु रूप में तीनों को देख के कहने लगी, वो कहने लगे भिक्षा दो। भिक्षा लेके आए, बोले कि हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोले हमें तो भिक्षा ऐसी चाहिए कि आप शरीर से नंगी होके और हमें जब भिक्षा लेके आओ तो हम स्वीकार करेंगे। अब पतिव्रता स्त्री थी, ताकत उसके पास थी, अपनी ताकत से, अपने बल से 6-6 महीने के बना दिए बच्चे, और 6-6 महीने के बना के लेटा दिए। अब काफी दिन हो गए नहीं आए, तो तीनों को चिंता हुई कि अपने पति नहीं आए, कि चलो जाके देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हुए लेटे पड़े हैं। जाके माता अनसुईया से कहते हैं कि हमारे पति, कहने लगी ये रहे, ले जाओ जिसके हैं। अब वो दूसरे को उठा लेते, उनका पतिव्रत धर्म टूटता है। हैरान होगी किसको, एक छोटा बच्चा तो पहचान में नहीं आता कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है और कौन शंकर जी है। अब उनके लिए जब ये कठिन हो गया तो फिर हाथ जोड़ के पांव पकड़े माता अनसुईया के, कहने लगे कि हमारे से गलती हुई है, हमें क्षमा करो। और उसको दोबारा से उनको सही रूप में भेज के कहने लगे ले जाओ अपने को।
अपने साथ। कहने का मतलब ये कथा नहीं सुनाना चाहता था मैं तो सिर्फ जो हमारे मतलब की बात है उसको बताता हूँ कि जब हम किसी में अपना मन जोड़ देते हैं, अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र कर देते हैं, तो वो सारी की सारी शक्तियाँ, उनमें भी वो बल आ जाता है जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री में बल आ जाता है, क्योंकि वो अपने पति का ही ख्याल करती है, वो कोई भक्ति नहीं करती, कोई नाम नहीं जपती, वो कोई तप साधना नहीं करती। तप तो उसका पति करता है, साधना उसका पति करता है, लेकिन उसकी साधना उससे भी कठिन है कि वो हर पल हर घड़ी उसका ख्याल रखती है। तो संतों ने कोई नई बात नहीं बताई, संत भी तो यही कहते हैं नाम को हर पल याद रखो। नाम को अगर तुम एक पल के लिए भी बिसर जाते हो, भूल जाते हो, सतगुरु को बिसर जाते हो, सतगुरु याद आएगा तो नाम याद आएगा, नाम याद आएगा तो सतगुरु याद आएगा, क्योंकि नाम सतगुरु से मिला है। नाम और नामी दोनों एक होते हैं, और उसमें जब अपना मन ठहरा दोगे, हर पल हर घड़ी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, मन में जब तुम्हें वो याद रहेंगे, संकल्प तुम्हारा पक्का हो जाएगा, वही ख्यालात वही विचार होंगे। जब भी तुम सौपन में होगे, सुसुप्ति में होगे या जागृत अवस्था में होगे, तुम्हें गुरु और नाम ही जब याद रहेंगे तो फिर समझो कि आपकी भक्ति पूरी हो चुकी है। लेकिन हम तो बनावटी और दिखावटी भक्ति के कायल हैं। हम तो कहते हैं मुझे धुन सुननी चाहिए, क्योंकि धुनों का नाम सुना है किसी से। हम कहते हैं हमें प्रकाश दिखाई देना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का नाम सुना है हमने। हम कहते हैं कि हमें नूरी गुरु दिखाई देना चाहिए। अरे नूरी गुरु कब दिखाई देगा? स्थूल गुरु से तो दुश्मनों जैसा व्यवहार है। नूरी गुरु को देखना चाहते हो, नूरी गुरु को अगर देखना चाहते हो तो तुम दे गुरु को तो पहले अपने प्यार से अपना बना के देखो। जब उसको अपना बना लोगे तो नूरी गुरु तो तुम्हारे अंदर में विराजमान है, वही रूप है। जब वो अंदर वाला नूरी गुरु ही तो दे रूप धार के तुम्हें सिखाता, बताता और संदेश देता है। जब उस संदेश को मानते नहीं, उस संदेश को मान के देखो, जब अंदर में जाओगे, जब वही तुम्हें उसी रूप में मिल जाए, फिर उसको मान लेना। कबीर साहब ने क्यों कह दी कि जब तक देखो ना अपने नैना तब तक मानो न गुरु के बहना, कि जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं गुरु के वचन को नहीं मानता। या दूसरा मतलब इसका ये भी है साथ कि गुरु की बात जब तक नहीं मानते हो तब तक अपनी नैनों से नहीं देख सकते उसको। इसका मतलब गुरु के वचन की पालना, गुरु के हुक्म में चलना, उनकी आज्ञा में रहना, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जिसकी दृढ़ हो जाती है उसका सारा काम पूरा हो जाता है, यहीं पूरा हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं उन दुर्बल आदमियों की तरह नहीं कि खुद करनी करते नहीं, कि हमने तो गुरु बना लिया, नाम ले लिया, जो कुछ करेगा गुरु कर देगा, अपने आप कर देगा। गुरु करता है, लेकिन गुरु की बात मानोगे तब तुम्हारा काम होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक तुम अपना सुधार नहीं करते हो, गुरु क्या बताता है? गुरु अपने यही कहता है कि बुराइयों को त्यागो, पहले अपने चरित्रवान बनो। खुद जब तक आपा तुम्हारा काबू में नहीं है, अच्छे काम नहीं करते हो, इंद्रियों पे काबू नहीं, मन पर काबू नहीं, तृष्णाओं पर काबू नहीं है, इन सब चीज़ों को तो रोकने के लिए तप साधना और है क्या? यही तप करना और साधना करनी है। मन बार बार जो निकलता है उसकी निगरानी करनी है, क्यों निकलता है। तुम एकांत में जाके कभी देख लेना, 2 मिनट के लिए भी अगर तुम साधन में बैठोगे और मन की वृत्तियों को एकाग्र करना चाहोगे, मन एक पल नहीं रुकेगा, निकल जाएगा। आदत है इसकी, निकलेगा। ये उड़ने वाला पंछी है, रुकता नहीं है, पैर नहीं है इसके, बैठता नहीं है, सोता नहीं है, इसको नींद नहीं आती, ये जागता रहता है, चलता रहता है, बोलता रहता है। इसका काम रुकना है ही नहीं, कहीं नहीं। लेकिन इसकी निगरानी जब कर लोगे फिर ये पंगु हो जाता है, फिर ये तुम्हारे काबू में उस पतंग की भांति है जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। अब तो इसने हमारी डोर पकड़ी हुई है, जिस इंद्री में चाहता है उसका रस लेता है, चाहे वो खोटा है, चाहे मंदा है, चाहे बुरा है, और उसी रस के कारण हम कर्म के भागी बनते हैं, और वो कर्म हमारा भोग बन के हमें परेशान करता है, अलग अलग योनियों में लेके जाता है, और जन्म मरण में हम उनका दुख कष्ट झेलते हुए इस संसार में विचरते रहते हैं। लेकिन जब ये जो मन काबू में आ जाता है, जब इसकी डोर तुम्हारे हाथ में आ जाती है, जैसे पतंग उड़ाने वाला उसको कहीं भी
पतंग को ऊंचा ले जाए, नीचा ले जाए, दूसरे पतंग से टकरा दे, कुछ भी करे, फिर वो आकाश में घूमता है लेकिन डोरी नीचे उसी के हाथ होती है। मन को फिर बेशक खुला छोड़ देना, लेकिन डोरी हमारे पास होगी। ये कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, फिर ये हमें नहीं ले जा सकता। वैसे तो बात इसकी है कि ये ऐसा पक्षी है जो इस पिंजरे को लेके उड़ जाता है। मन कहते ही उठ के चल देते हैं कि चलो यहाँ नहीं, चलो वो देखेंगे, चलो वो करेंगे, चलो वहाँ जाएंगे। कैदी है ये, लेकिन निकल जाता है। इसलिए जब ध्यान और साधना करते हो, मन पर ख्याल करो। ये मन बार बार निकलता है, उसकी तरफ से आप उदासीन हो जाओ, इंद्रियों की तरफ से, उठने वाले ख्यालों की तरफ से जब उनके प्रति उदासीनता आ जाएगी तो तुम्हारा सूरत अपने रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगी। जब तक ये मुर्दा नहीं होते हैं हमारे ख्यालात, जब तक ये मन काबू में नहीं आएगा तब तक वो ख्यालात मुर्दा नहीं होते, वो जिंदा रखता है। कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, उनको ये आगे से आगे बढ़ाता रहता है, जिसके कारण विचलित हो जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लग पाता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने मन को वश में करना है तो उसके लिए हमें अपने मन से बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को निकालना पड़ेगा और हमें एक जगह शांत बैठकर अपने मन को भगवान की भक्ति में, सतगुरु के चरणों में लगाना पड़ेगा और हमें साथ ही अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, जिससे जो हमारा मन है वो एक जगह टिका रहे। और हमें कभी भी बुराई की कमाई नहीं करनी, कभी भी हमें 2 नंबरी कमाई नहीं करनी। नेक कमाई से अपना घर परिवार चलाना है, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति आ सके और हमारे मन में सुख आ सके। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि पतिव्रता नारी होती है, वो अपने पति के प्रति ही अच्छे ख्याल रखती है, पति के लिए जीती है और पति के लिए मरती है। तो इसलिए हर नारी को पतिव्रता नारी बनना चाहिए। और साथ ही कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।